दोस्तों, आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हमेशा तीन चीजों की जरूरत सबसे ज्यादा होगी। वो चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, इनमें से भी रोटी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि ये करीब से करीब और अमीर से अमीर व्यक्ति की पहली जरूरत होती है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी ना हो, तो इसके लिए आप किसी नदी, तालाब या पानी के कुंड में जहां मछलियां रहती हों वहां आटे की कोलियां बनाकर ले जाएं और उन मछलियों को खिला दें। इस उपाय को विशेष रूप से शनिवार के दिन करें। ऐसा करके आप शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। शनिवार के दिन आप भैंस को उड़द की दाल भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको शुभ लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा कलेश रहता है, ध्यान से सुनिएगा, जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति बार बार उत्पन्न होती है, तो आप इस उपाय को अपना सकते हैं। इस उपाय के लिए गुरुवार के दिन आटे में चने की भीगी हुई दाल और हल्दी पाउडर मिलाकर आटे की लोई बना लें। फिर उसे घर के आसपास या गौशाला में रहने वाली गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन से कलेश का अंत हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे खुशियां आपके जीवन में अपनी जगह बनाने लगेंगी। वहीं अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में आटे में चीनी डालकर आटे की पंजीरी बना लें। उसके बाद उसे जहां जहां चींटियां रहती हैं वहां पंजीरी को चींटियों के खाने के लिए रख दें। याद रहे, इस उपाय को आपको लगातार 21 दिन तक करना है, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, 21 दिन पूरे होने के बाद अगर आपके घर में कहीं भी काली चींटियां नजर आती हैं, तो समझ जाइएगा कि आपका गुड लक शुरू हो गया है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि काली चींटियां ईश्वर के आशीर्वाद का शुभ संकेत देने आपके घर पर आती हैं। काली चींटियों के घर में आने का मतलब है कि आपके जीवन में बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं और अब अच्छे दिन आने वाले हैं। वहीं अगर 21 दिन के बाद घर में लाल चींटियां दिखाई पड़ती हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भी आपके जीवन में बुरे दिनों की समाप्ति नहीं हुई है। आपको अभी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना है और अगर ऐसा होता है तो आपको 21 दिन के बाद भी चींटियों के खाने के लिए पंजीरी रखनी होती है। अर्थात इस उपाय को छोड़ना नहीं होता है, वरना आपके जीवन में समस्याएं ज्यादा बढ़ सकती हैं। माना जाता है दोस्तों, जिन घरों में मोर के पंखों को सहेज कर रखा जाता है, उन घरों व घर में रहने वाले लोगों को कभी बुरी नजर नहीं लगती। न ही ऐसे घरों पे किसी तरह के जादू टोने का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही जिन घरों के मंदिर में रखी गई कृष्ण जी की मूर्ति मोर मुकुट से सजी हुई होती है और उस घर में रोज इस मूर्ति की पूजा की जाती है, तो ऐसे घरों में राहु केतु कभी प्रवेश नहीं करते, जिसके कारण घर परिवार पर पड़ने वाले सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके जीवन में भारी आर्थिक संकट आ गया है और पैसों की कमी ने आपको लाचार व कंगाल बना दिया है और आपको कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है, तो निराश मत होइए। ईश्वर पर भरोसा रखते हुए आप एक उपाय कर सकते हैं। आप सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या जिस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई हो, वहां आटे का दीपक बनाकर उसमें कलावे की बत्ती के साथ चमेली का तेल डालकर उस दीपक को हनुमान जी की मूर्ति के पास जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, दीपावली के दिन बहुत से लोग देवी देवताओं के सामने इसी तरह से दीपक जलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। आप भी इस उपाय को अपनाकर अपनी गरीबी और कंगाली को समाप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आपने किसी को बहुत दिनों से उधार दिया है, लेकिन आपका दिया हुआ उधार वापस नहीं आ रहा है, ऐसे में आप आटे से जुड़े इस उपाय को एक बार अवश्य अपनाएं। इसके लिए आप गुरुवार के दिन आटे में हल्दी मिलाकर गाय को खिलाएं। ऐसा करने से उधार में दिए गए पैसों के वापस आने का रास्ता खुल जाता है। साथ ही बेकार के खर्चों पर आपका ध्यान नहीं जाता। इसके अलावा अगर आप बहुत महीनों से अपनी नौकरी व कारोबार में आ रही कठिनाइयों को लेकर परेशान हैं, तो उसके लिए आपको किसी तांत्रिक या पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपाय भी आप खुद ही कर सकते हैं। जी हाँ,